जब भारत के इतिहास की बात करते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर दिल्ली के तख्त की तरफ चला जाता है ना। पर सोचिए, भारत का एक कोना ऐसा भी था जहां मुगलों की सबसे ताकतवर सेनाओं को भी मुंह की खानी पड़ी। ऐसी जमीन जिससे वो कभी जीत ही नहीं पाए। जी हां, ये कहानी है उस साम्राज्य की जिसने कभी हार मानना सीखा ही नहीं। ये कहानी है असम के अहोम साम्राज्य की। करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये शुरू करते हैं पहले हिस्से से। एक अजेय भूमि। जानते हैं कि अहोमों का ये किला इतना मजबूत कैसे था? अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। दो साम्राज्य, एक टकराव। ये कहानी असल में अहोम बनाम मुगल की है। मतलब एक तरफ दिल्ली की सल्तनत और दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र घाटी में उभरती एक जबरदस्त ताकत। तो अहोम साम्राज्य की कहानी शुरू होती है 1228 में। एक ताई राजकुमार थे सुखाफा। वो पहाड़ों को पार करके ब्रह्मपुत्र घाटी पहुंचे। और देखिए, कमाल की बात यह है कि उन्होंने तलवार के जोर पर नहीं बल्कि मेन जोल से अपना राज शुरू किया। उन्होंने वहां की स्थानीय जनजातियों को साथ मिलाया और एक ऐसी मजबूत नींव रखी कि ये साम्राज्य लगभग 600 सालों तक चला। और वहीं दूसरी तरफ कौन थे? मुगल। 1526 में बाबर से शुरू होकर औरंगजेब तक ये साम्राज्य बस फैलता ही चला जा रहा था। उनका एक ही लक्ष्य था, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर एक छत्र राज। लेकिन उनके इस बड़े से सपने और हकीकत के बीच एक इलाका हमेशा खड़ा रहा, असम। ये टकराव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं। एक तरफ थी अहोमों की एक क्षेत्रीय ताकत जो अपनी जमीन के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी, गुरिल्ला युद्ध में माहिर, और दूसरी तरफ थी मुगलों की विशाल सेना जिसके पास बेहिसाब ताकत और संसाधन थे। ये सचमुच एक डेविड बनाम गुलायत जैसी जंग थी। तो फिर तीसरा हिस्सा, अहोम शक्ति का रहस्य। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अहोमों में ऐसी क्या खास बात थी? उनकी असली ताकत का राज क्या था? उनकी असली ताकत का राज था पाइक सिस्टम। अब ये था क्या? समझिए, एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम जहां हर नागरिक एक सैनिक भी था और एक कारीगर भी। जब शांति होती तो ये लोग देश के लिए सड़कें बनाते, तालाब बनाते, और जैसे ही युद्ध का बिगुल बजता वही लोग फौरन एक ट्रेंड सेना में बदल जाते। मतलब पूरा समाज ही एक सेना थी। तो कुल मिला के देखें तो अहोमों के पास 3 बड़े हथियार थे। पहला, उनका भूगोल। नदियां, पहाड़ और जंगल ही उनके किले थे। दूसरा, उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति जो मुगलों की बड़ी बड़ी सेनाओं को थकाकर तोड़ देती थी। और तीसरा, जैसा हमने देखा, पाइक सिस्टम, जिसकी वजह से हर नागरिक एक सैनिक था। अच्छा, अब एक और सवाल मन में आता है। आखिर मुगलों की नज़र असम पर थी ही क्यों? वो इस मुश्किल इलाके को जीतने के लिए इतने बेचैन क्यों थे? देखिए, इसके 3 मुख्य कारण थे। पहला तो ये कि वो पूर्वी व्यापार के रास्तों पर कब्जा करना चाहते थे। दूसरा, असम के जो मशहूर लड़ाकू हाथी थे उन्हें अपनी सेना में शामिल करना था। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण, पूरे भारत पर कब्जा करने की उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा। और अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, नदी पर निर्णायक युद्ध। इन्हीं वजहों से वो लंबा संघर्ष शुरू हुआ जिसका फैसला जमीन पर नहीं बल्कि ब्रह्मपुत्र की लहरों पर होना था। और ये लड़ाई कोई 1-2 दिन की नहीं थी। 1615 में पहले मुगल हमले से लेकर 1682 की आखिरी जंग तक ये टकराव दशकों तक खिंचता रहा। मीर जुमला जैसे मुगलों के सबसे बड़े बड़े सेनापति भी इस जमीन पर आकर उलझ गए थे। और फिर आया साल 1671, भारतीय इतिहास का शायद सबसे निर्णायक नदी युद्ध, सराय घाट का युद्ध। एक तरफ थे अहोम सेनापति लचित बोरफुकन और दूसरी तरफ थे मुगल कमांडर राजा राम सिंह। मुगलों के पास क्या था? संख्या में ज्यादा सैनिक, भारी तोपें। लेकिन अहोमों के पास थी उनकी अपनी ब्रह्मपुत्र नदी और अपनी जमीन का वो ज्ञान जो किसी भी हथियार से ज्यादा खतरनाक था। और हाँ, अहोमों के पास थे लचित बोरफुकन जैसे सेनापति। उनका साहस और उनकी हिम्मत बस इस एक वाक्य में झलकती है, देहट मोकोये बोर अतोलोई दिबोनाई, जिसका मतलब है, मैं अपनी भूमि को किसी भी कीमत पर गिरने नहीं दूंगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये होमों की आत्मा की आवाज थी। और हुआ भी बिल्कुल वही।
अहोमों ने अपनी छोटी छोटी नावों और ब्रह्मपुत्र की धाराओं का ऐसा इस्तेमाल किया कि मुगलों की विशाल नौसेना को वो हार मिली जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सरायघाट की उस जीत ने इतिहास में असम का नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। इस कहानी में आखिरी कील ठोकी गई 1682 में इटाकुली के युद्ध में अहोमों ने मुगलों को पूरी तरह से असम से बाहर खदेड़ दिया। इसके बाद मुगल साम्राज्य ने कभी पूर्वोत्तर की ओर देखने की हिम्मत तक नहीं की। तो अब आते हैं 5वें और आखिरी भाग पर, अडिग साम्राज्य की विरासत। आखिर इस महान साम्राज्य ने हमें विरासत में क्या दिया? उनकी सबसे बड़ी विरासत थी आज़ादी। मुगलों को खदेड़ने के बाद अहोम साम्राज्य एक सदी से भी ज्यादा समय तक, यानी 1826 में अंग्रेजों के आने तक, एक आज़ाद और संप्रभु राज्य बना रहा। तो आखिर में ये बात एकदम साफ हो जाती है कि अहोमों ने अपनी जमीन सिर्फ हथियारों के दम पर नहीं बचाई थी। नहीं, उनकी असली ताकत तो उनकी एकता में थी, उनकी संस्कृति में थी और कभी हार न मानने की उनकी इच्छा शक्ति में थी। मुगल साम्राज्य बेशक बहुत विशाल था, पर अहोम साम्राज्य अडिग था। ये कहानी हमें एक बात सोचने पर मजबूर करती है। कहते हैं कि इतिहास तो अक्सर विजेता लिखते हैं, पर क्या असली कहानी उन लोगों की नहीं है जो हार मानने से ही इनकार कर देते हैं? सुखाफा की उस शुरुआत से लेकर लचित बोरफुकन के साहस तक, अहोमों की एक गाथा वाकई भारतीय इतिहास के सबसे अद्भुत अध्यायों में से एक है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो एक अच्छा सा कमेंट करिए और चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड जय हिंद साथियों।